हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये एक्सटेंशन एजुकेशन का हमारा 8th और लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो भी जिसकी क्वेरीज रहेंगी उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो आज हम रिमेनिंग जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रह गए थे लास्ट क्लास से उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। फर्स्ट है जैसे DRDA, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। एक्चुअल में 1980 में ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, लेकिन उसके नीचे जैसे ट्राइजम हो गया, द्वारका हो गया, ये प्रोग्राम्स थे। फिर गवर्नमेंट को मतलब ये लगा कि हमें मतलब एक सिंगल एजेंसी बनानी है, तो सिंगल एजेंसी के लिए उन्होंने ये इसको DRD को चूज़ किया। फिर उसका रीज़न बताया इन्होंने कि विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। फिर क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर था वो कम हो जाएगा। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट्स, ये भी मतलब इनपुट्स और जो एक्सपेंडिचर था उसको कम करने के लिए ये DRDA की एजेंसी स्टार्ट करी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ध्यान रखना, बस नाम में ही आ रहा है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। फिर इसका सेटअप क्या था? एजेंसी हैज़ गवर्निंग बॉडी हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर, DC इसके वो रहेंगे जो हायर पोस्ट के। तो इसके हेडेड बाय इट्स मेंबर कंप्राइज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जिला परिषद, वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड रूरल वीमेन एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा, कुछ पूछें तो इसके ऊपर। एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेंगे, इससे DC एज ए हेड काम करेंगे, और इसके मेंबर्स रहेंगे स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से, जिला परिषद, वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, वीमेन एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर्स। फिर फंक्शंस के क्या होंगे? फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। फिर इसके एडिशनल फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट है वो DRDA का। फिर इट टेक्स एडिक्वेट स्टेप्स इन अरेंजिंग नॉलेज एंड फिजिकल इनपुट्स, सप्लाईज एंड सर्विसेज, क्रेडिट एंड अदर फिजिकल एसेट्स नीडेड बाय लार्ज बेनिफिशरी ऑफ द प्रोग्राम। तो यही अरेंज कर रही है नॉलेज का, या फिर कोई फिजिकल इनपुट्स वगैरह या सप्लाईज वगैरह कुछ भी देना, क्रेडिट वगैरह, तो ये एजेंसी सप्लाई कर रही है। टू मेंटेन गुड रिलेशन विद अदर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन डिस्ट्रिक्ट टू इंश्योर द प्रोविज़न फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कोऑर्डिनेशन करने के लिए यहीं पे पॉलिसी में या डिसीजन लिए जाते हैं इसी के थ्रू। एज ए DC इसका वो करता है। फिर द एजेंसी पर्टिकुलरली चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट इन ब्लॉक्स एंड विलेज अंडर इट्स इन्फ्लुएंस। तो इसके मेजर जो भी पॉइंट्स मैंने आपको नोट डाउन कराए हैं, ये इसको आप प्लीज़ एक बार ध्यान में रख लेना। इससे कुछ ज़्यादा पूछते नहीं है, इसका फंक्शन पूछेंगे, या फिर DRDA कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करती है या स्टेट लेवल पे करती है, और ध्यान रखना है ब्लॉक लेवल पे नहीं करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। फिर इसके फंक्शंस में कुछ पूछ लेंगे कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन है इसके, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर है ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। Training and visit system was evolved on the basis of experience gained in the pilot project set up with the World Bank. असिस्टेंट ये मतलब स्टार्टिंग में पायलट एज ए पायलट प्रोजेक्ट आया था राजस्थान में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो इसका ईयर ध्यान रखना आपको 1974 में आया था। ये मैच में पूछ लेते हैं, मैच द कॉलम जो रहते हैं उसके अंदर की 90 एक साइड में ईयर होंगे, फिर ये एजेंसी वगैरह प्रोग्राम्स होंगे, तो ये ईयर्स आपको ध्यान रखना है। दिस सिस्टम हैज़ गिवन ए न्यू विजन ब्रिंगिंग द फार्म साइंटिस्ट एंड फील्ड एक्सटेंशन वर्कर क्लोजर विद द सोल इंटेंशन ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडियन फार्मर्स। तो ये क्या था कि फार्म साइंटिस्ट और फील्ड एक्सटेंशन वर्कर थे, उनको क्लोज लेके आए थे, और ताकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाए फार्मर्स की, मतलब फार्मर से रिलेटेड ही फोकस था मेन। फिर मेन कंपोनेंट क्या थे इसका? फर्स्ट था कि ट्रेनिंग होगा, फिर वहाँ पे जाके हम विजिट जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको मेजर करना, मतलब माइंड में रखना, और फिर वहीं पे सॉल्यूशन देना। ट्रेनिंग में क्या कर रहे थे? ट्रेनिंग था इसमें, एक तो मंथली वर्कशॉप कर रहे थे, जैसे मंथ में 2 दिन के लिए कर दिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्कशॉप कर दी। ये किसके थ्रू? जैसे अभी ये उसमें कर रहे हैं SMS वगैरह, तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के थ्रू हो जाती थी ये। फिर इसमें क्या करते थे कि फीडबैक लेते थे SMS, अभी भी वैसे हो रहा है ये वैसा ही सेम। या फिर फोर्टनाइटली ट्रेनिंग सेशंस करते थे 15 दिन में एक बार।
तो ये भी SMS के थ्रू विलेजेस में जा के वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम सुनना और उनको फीडबैक लेना और देना, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। विजिट सिस्टम है, SMS विजिट द ग्रुप ऑफ कॉन्टैक्ट फार्मर टू कोरस्पॉन्ड द रिकमेंडेशन गिवन बाय द विलेज एक्सटेंशन वर्कर। जो विलेज एक्सटेंशन वर्कर दे रखे हैं वहाँ पे उनकी रिकमेंडेशन क्या है और उसको मतलब कोरस्पॉन्डिंग करना है उनको कि वो क्या दे रहे हैं और क्या उनको पहुँच रही है और क्या मतलब कितना गेन कर पा रहे हैं। ड्यूरिंग दिस विजिट विलेज लेवल वर्कर्स डिस्कस, एक्सप्लेन, टीच, डेमोन्स्ट्रेट द रिकमेंडेशन फॉर द फोर्टनाइटली, चेक प्रोग्रेस एंड सोल्व देयर प्रॉब्लम्स। तो वो इन्वॉल्व रहते हैं विलेज लेवल वर्कर्स और वो इनकी प्रॉब्लम, फार्मर्स की प्रॉब्लम सुनते हैं इसमें। तो ध्यान रखना है TV ट्रेनिंग विजिट सिस्टम कब आया था? 1974 में आया था, पायलट प्रोजेक्ट पे आया था। और क्या था? फार्मर साइंटिस्ट और फील्ड एक्सटेंशन वर्कर्स को क्लोज लेके जाना था फार्मर्स के, ताकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हो सके। उसमें 2 ये कंपोनेंट थे, ट्रेनिंग्स थी। ट्रेनिंग्स मंथली वर्कशॉप हो जाती थी या फोर्टनाइटली हो जाती थी, 15 दिन में एक बार। फिर है विजिट में डायरेक्टली SMS जाते थे और विलेज लेवल वर्कर थे वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देते थे या फिर कोई फीडबैक उनका लेना है, फिर कोई प्रोग्रेस क्या चल रही है उसका फिर कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकालना वहीं पे। फिर ये मैंने ये जैसे सारे प्रोग्राम्स हैं वो एक पेज पे जैसे नोट डाउन किए हुए हैं, तो आपने इसी तरह करना है। लास्ट में ऑब्जेक्टिव तो आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है, वैसे पूछ भी लें तो आपको मतलब इतना अंडरस्टैंड हो जाएगा प्रोग्राम से कि ये कौन से उसके लिए है, लेकिन ईयर मतलब उसको रिमेंबर करने के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसलिए एक पेज पे प्रोग्राम का ईयर वगैरह ये ज़रूर रखना चाहिए। तो CDP कब स्टार्ट हुआ था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो 1952 में। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, 55 से स्टार्ट हुआ था। CDP प्रोजेक्ट 55 से स्टार्ट थी। और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में आई थी, क्योंकि इसके बाद में इसको एनालिसिस किया गया था कि जो सिटी में जो लैकुन आ रही थी उसको दूर करने के लिए एक्सटेंशन मेथड लेके आए थे। फिर ये CDB कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स आए थे वो 1954 में एज एजेंसी आया था ये। फिर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन 1957 में राजस्थान में पहला आया था, नागौर में बलवंत राय मेहता की कमेटी आई थी, उसने इसको मतलब रिकमेंड किया था। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी बोला जाता है। फिर अदर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या थे? ICDS 1975 में आया, IRDP 1978-79 में, उसमें दो प्रोग्राम अलग अलग थे, ट्राइजम और ड्वाक्रा। 79 में 80, 82, 83। तो ये ध्यान बिल्कुल एग्जैक्टली आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन रह जाता है उसमें। और बहुत आते हैं क्वेश्चन, मैथ्स द कॉलम में आ जाएंगे या फिर सिंगल भी पूछ लिया कि DRDA कब आया था। तो ये ध्यान रखना है। GRY 1989-90 में उसके 2 सब प्रोग्राम्स है, उसको मर्ज करके फिर ये लेके आए थे, तो उससे पहले ही होंगे ऑब्वियसली वो। NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था वो 1980 में, और नेशनल लिवलीहुड एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम था वो 1983 में। तो ये मर्ज करके और फिर GRY बनाया था। फिर इसके GRY के अंदर 2 सब प्रोग्राम्स वापस लेके आए थे ये, तो वो थे इंदिरा आवास योजना और मिलियंस वेल्थ योजना। तो ये ध्यान रखना है, GRY के ही कंपोनेंट थे वो। REGP, NREP और NLEGP को मर्ज करके एक सिंगल GRY बनाया, फिर उसको अदर पार्ट में डिवाइड किया, जैसे इंदिरा आवास योजना और मिलियंस वेल्थ योजना। फिर है महिला समृद्धि योजना 1993 में आया था। बालिका समृद्धि योजना 1997 में आया। अपनी बेटी अपना धन 1994 में हरियाणा से स्टार्ट हुआ था। और राष्ट्रीय महिला कोष स्कीम थी वो 1993 में आई, उसमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म ये दिया गया था। फिर SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना कब आई थी? 1999 में आई थी। फिर KV भी जैसे पूछते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में रहते हैं, लेटेस्ट कितने KV के चल रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल 716 चल रहे हैं। लेकिन आपका जब भी एग्ज़ाम आए तो उसके पास में लेटेस्ट एग्ज़ाम आप ये KV के देख के ज़रूर जाना, उससे जो नज़दीक का है वो ही लगाना आप। और फिर लैब टू लैंड है वो कब आया था? 1979 में। डायरेक्टर ऑफ ICR ये भी पूछ लेते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है वैसे। यहाँ पर ARS, ASRB इनके कोई एग्ज़ाम रहते हैं ICR के, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप से। तो आजकल है त्रिलोचन महापात्रा 2012 का है ये, तो उस टाइम पे अय्यप्पन साहब थे
और फिर ये जैसे यहाँ पे भी मैंने वही करा हुआ है लेकिन रिपीट हो रहा है। ये कुछ हैं। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड कब आया था? 1953 में। ये एक्चुअल में क्वेश्चन में थी ये, जैसे मैच द फॉलोइंग में 1962 में 63 में महिला मंडल आया था। तो ये ध्यान रखना है, ईयर वाइज लगा लेंगे ये कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें। ये फिर हो गया हमारा यहाँ तक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फिर ARD ये भी हो गया, ड्वाक्रा और ट्राइज्म था ये। तो इस टाइप से मैंने कोशिश करी है याद करने की कैसे कैसे उसको 78 में है तो ये 82 में है और फिर ये 78 में आया है। तो ये इस टाइप से इनको रिवाइज़ करने की कोशिश की है। 79 में जैसे पहले है तो इसके बाद में ये आ रहे हैं तो 79, 82। फिर ऐसे ही इसके अंदर मर्ज हुए हैं तो ये इससे पहले होंगे। फिर 80, 83 में, 89 में आ रहा है फिर ये बाद में। फिर ये कुछ जैसे मैंने वो बताया था कि जो कुछ प्रोग्राम्स ये प्रोजेक्ट वगैरह लेके आए थे जैसे इटावा पायलट प्रोजेक्ट है। तो इसके ये जो फाउंडर थे उनको वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान रखना है आपने। वो क्वेश्चन में बहुत आ रहे हैं। इटावा का है कौन है? अल्बर्ट मेयर है। गुड़गांव का है फिल प्राइम है। तो एक जगह पर लिख लेना ताकि आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल होकर कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि जो मतलब माइंड में आपको रखना है, मेमोराइज़ करना है तो उसको तो आपको अलग से एक पेज पे बनाना पड़ेगा, तभी आप मेमोराइज़ कर पाओगे। उसको बार बार देखोगे तभी याद रहना शुरू होगा। शांति निकेतन एक्सपेरिमेंट, श्री निकेतन सॉरी रविंद्रनाथ का था 1908 में। मार्था डाउन हर्बर्ट स्पेंसर का था। फिर है ये डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन रोजर EM का। कम्युनिकेशन मॉडल था डेविड के बेरलो। ये डायरेक्टली एक क्वेश्चन में होंगे तो ये मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं। रैपिड रूरल अप्रेजल रॉबर्ट चैम्बर्स का। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल ये भी रॉबर्ट चैम्बर्स ने दिए हैं। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बलवंत राय मेहता। कोन ऑफ एक्सपीरियंस एडगर डाले। हायरार्ची ऑफ नीड्स मास्लो की है हायरार्ची ऑफ नीड्स। और फिर ये टूल एनालिसिस के लिए स्वॉट एनालिसिस या टोज बोलते हैं आजकल इसको। T फॉर थ्रेट, O फॉर अपॉर्चुनिटी, W फॉर वीकनेस, S फॉर स्ट्रेंथ। तो हाईएस्ट मोस्ट गेनफुल सिचुएशन ये रहती है कि स्ट्रेंथ भी हो डिपार्टमेंट के पास और उसके पास अपॉर्चुनिटी भी हो, तो यहाँ पे मतलब मैक्सिमम गेन रहता है, तो ये ध्यान रखना है। फिर ये कुछ एब्रीवेशंस हैं, ये मैं आपको सिर्फ वैसे दिखा ही रही हूँ। जो भी आपको नोट डाउन करना है आपको इसको पोज करके आप नोट डाउन कर लेना। जैसे ICDS है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में नाम ही पूछ लेंगे सिर्फ कि जैसे U का मीनिंग क्या है, इतना आपको दे दिया, इतना उसमें दे दिया, और क्वेश्चन में नेशनल पूछ लेंगे या फिर I का मीनिंग पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से, कई क्वेश्चन में आ जाता है ये इस टाइप से। फिर यूनेस्को है, UNDP, तो ये तो कुछ एक हैं इसमें, तो इसको तो ज़रूर आप एक बार देख लेना। NES है, IRDP है, ट्राइज्म है, इसमें ट्रेनिंग का मीनिंग पूछ लें इस टाइप से। तो आप ये आप पोज करके आप एक बार देख लेना। मैं एक बार ये ऐसे कर देती हूँ, उसको फुल पेज आपके पास आ जाए, इसको नोट डाउन कर लेना प्लीज़ आप। इसी टाइप से ये हैं जैसे DRDA, FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में है, ये भी बहुत पूछ लेते हैं। फिर CBRG ये तो फिर है ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये स्कीम्स वैसे मैं आपको कराऊंगी एक से अलग अलग उसमें, जैसे वेलफेयर वीमेन वेलफेयर स्कीम्स हैं वो एक स्लाइड एक उसको प्रेजेंटेशन में बना दूंगी। फिर जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स हैं वो एक में, रूरल डेवलपमेंट जो भी रिलेटेड आपसे आपके एग्ज़ाम से हैं उस टाइप की मैं सारी स्कीम्स कवर करने की कोशिश करूँगी अभी, तो आप नेक्स्ट क्लास में देख लेना उनको। फिर है जैसे RKVY 2007-8 में आई है, तो ये ईयर याद रखना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। और फिर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है 2004 में, और इसी टाइप से फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है ये 1979 में आया था। फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये 1990 में, SGRY बोलते हैं जिसको, 1999 में। फिर ग्रो मोर फूड कैंपेन 1947 में, उसी टाइम पे मतलब सिचुएशन को फिर से ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। इटावा का पायलट प्रोजेक्ट 1948 में, एल्बर्ट मेयर का TV 74 में, डैनियल वेनोर ने लैब टू लैंड 1979 में ICR के थ्रू,
गुड़गांव था वो 1920 में एफ एल ब्राइन ने, एक फ़िरका डेवलपमेंट प्रोग्राम थे वो टी प्रकाशन ने, तो इम्पोर्टेंट है ये, अभी तक नहीं आया था 1966 में। फिर नेशनल फूड फॉर सिक्योरिटी मिशन रबी का 2007 में। फिर नेशनल लिटरेसी मिशंस, ये जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसे फीमेल से हो गया, एजुकेशन से हो गया, तो जो भी मिशंस पॉलिसी आ रही हैं उसका ईयर आपको थोड़ा मेमोराइज़ करना पड़ेगा। फिर नेशनल लिटरेसी मिशन कब आया था 1988 में, तो अपना देख के जाना है आपको प्लीज़। ये ईयर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इसी में आए हैं कुछ पार्ट हल्के फुल्के, उसमें BIS हो गया ये, उसमें भी आ जाएंगे FR में, तो आपको देखना है ये। कुछ आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट में। अब इसके बाद में कुछ पॉलिसी वगैरह, सॉरी ये जो स्कीम्स हैं उसको कंप्लीट करने के